हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क्स 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव का चैप्टर लेकर। तो हमारे पुराने चैप्टर भी साथ साथ चलेंगे और जहाँ से पॉकेट एफएम ने हमारी स्टोरी को बनाना छोड़ दिया था, हम उन चैप्टर्स को भी कवर करेंगे। तो आज हम नॉवल का चैप्टर नंबर 77 पढ़ते हैं, जिसका नाम है एक दबा हुआ दर्द। जब अरमान ने उसके बनाए सॉफ्ट टॉय का हक किया, तब धवनी को पता नहीं क्या हुआ और वो अपने आंसू को रोकने में नाकाम हो गई और वो छत की तरफ भागी। अबीर बच्चे को किसी के इमोशंस की कदर करते देखकर हैरान रह गया। धवनी ने उसके इमोशनलेस बेटे को सच में आज एक इंसान बना दिया था। वो धवनी का बहुत आभारी था। वो जैसे ही धवनी को थैंक यू कहने के लिए पीछे मुड़ा, उसने देखा कि धवनी वहाँ नहीं थी। सब खाने पीने में बिजी थे, पर धवनी वहाँ नहीं थी। धवनी ने यहाँ वहाँ देखा तो धवनी की बस उसे एक झलक दिखाई दी, जो ऊपर की ओर भागते हुए जा रही थी। वो उसका पीछे करने लगा। वो श्योर नहीं था कि वो धवनी थी कि नहीं। अभी जब छत पर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरी छत खाली थी और वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने घूमकर यहाँ वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अभी ने खुद से कहा, शायद मुझे ही कोई वहम हुआ होगा, वो यहाँ नहीं आई होगी। अभी ने एक बार फिर चारों तरफ नजर मारी, पर उसे धवनी का कोई भी नामो निशान वहाँ नहीं मिला। तभी वहाँ पर जोर से बारिश होने लगी। अभी जैसे ही बारिश से बचने के लिए नीचे की ओर भागने लगा था, तभी उसे किसी की सिसकी की आवाज़ आई। अबीर तो अचानक से चौंक गया था। आवाज़ सुनकर अबीर चौंक तो गया था, पर फिर भी उसने एक बार चेक करना ठीक समझा और वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। उसे दूर कोने में कोई बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। वो जो भी इंसान था वो दीवार के पास छिपकर बैठा था। उसका सर उसकी घुटनों पर था। अबीर थोड़ी और पास गया तो उसने पाया कि एक लड़की थी जिसने एक्वा कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। अबीर को लगा कि ये ड्रेस तो उसने देखी हुई सी थी। वो तो धवनी की ड्रेस थी। उसने बिजली की चमक में साफ देखा था कि वो तो धवनी थी। अबीर ने जब उसे ऐसे बैठे हुए देखा तो उसे काफ़ी हैरानी हुई। अबीर ने धीरे से कहा, धवनी, पर फिर भी उस लड़की ने ऊपर नहीं देखा और वो रोती रही। अबीर ने फिर कहा, धवनी, बारिश हो रही है, अंदर चलो, बीमार हो जाओगी। बट वो फिर भी नहीं हिली। अबीर घुटनों के बल बैठ गया। उसने धवनी के कंधों पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से उसका चेहरा उठाया। जब उसने उसका चेहरा देखा तो उसने पाया कि धवनी का सारा मेकअप खराब हो चुका था और उसकी आंखों से आंसू बहने से उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसकी आंखों में बहुत सारा दर्द दिखाई पड़ रहा था। उसे ऐसे देखकर अबीर घबरा गया और बोला, धवनी, उठो, क्या हुआ, बताओ। अबीर घबरा कर बोला और उसे उठाने लगा, बट अबीर को अपने सामने देखकर धवनी को पता नहीं क्या हुआ। वो उसके गले लगकर फका कर रोने लगी। अबीर ने उसे जोर से गले लगा लिया। उसने फिर उससे पूछा, क्या हुआ धवनी? धवनी ने इस बार भी कुछ नहीं कहा और वो कम से कम 20 मिनट तक उसे हक करके रोती रही। धवनी को ऐसे देखकर अब अबीर का दिल भी दुखने लगा था, पर उसने कुछ कहा नहीं और उसे रोने दिया। 20 मिनट बाद अबीर को लगा कि अब धवनी शांत हो गई है, तो उसने उसके चेहरे को देखने के लिए उसे खुद से थोड़ा दूर किया। बट अब उसे ये देखकर धक्का लगा कि धवनी तो बेहोश हो गई थी। वो घबरा कर बोला, धवनी, धवनी। उसने धवनी का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे जगाने लगा। फिर जब वो नहीं उठी तो वो घबरा कर चिल्लाया और उसे बाहों में उठाकर भागा और ऊपर वाले रूम में ले गया। खुशकिस्मती से उस दिन डॉक्टर रणवीर वहीं था। अबीर ने उसे कॉल करके ऊपर बुला लिया और पाकी को भी। पाकी भी जल्दी से आ गई और धवनी को ऐसा देखकर डर गई। पाकी ने अबीर से पूछा, अबीर, अबीर, धवनी को क्या हुआ? अबीर बोला, आई डोंट नो पाकी, मैंने इसे ऊपर आते हुए देखा तो मैं इसके पीछे आया। फिर मैंने देखा ये कोने में बैठी रो रही थी और फिर ये बेहोश हो गई। पाकी ने घबराए स्वर में कहा, अच्छा। रणवीर ने धवनी को चेक किया और फिर एक इंजेक्शन देकर अबीर को कुछ मेडिसिन दी। अब रणवीर ने कहा, इससे हाई फीवर और बहुत कमज़ोरी है। इसे देख ऐसा लगता है कि इसने कुछ दिनों से ढंग से कुछ खाया पिया नहीं है। प्लीज़ इसका ख्याल रखेगा। इसकी कंडीशन मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। अबीर घबरा कर उसने पाकी से पूछा, पाकी, ये खा पीने की नहीं रही? पाकी ने कहा, आई डोंट नो अबीर, तुझे भी पता है धवनी एक अच्छी लड़की है और अपना और अपने सबका साथ से ख्याल रखती है।
पर दादी भी कह रही थी कि कुछ दिनों से काफ़ी परेशान है। हमने इससे पूछने की बहुत कोशिश की, पर ये तो सिर्फ इतना कहती थी कि कुछ गहरे जख्म हैं जो भर नहीं सकते। अभी धमनी की साइड में जाकर बैठ गया और उसका सर दुख से सहलाकर वो बोला, अच्छा। रणवीर, जो कि अरमान के साइकोलॉजिस्ट वरुण मित्तल का बहुत अच्छा दोस्त था, वो बोला, मैं वरुण के साथ 5 साल से हूँ और मैंने देखा है कि ऐसे उसके पास ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं और इस हिसाब से मुझे लगता है कि धमनी को बहुत गहरा सदमा लगा है। किसी बात का जिस तरीके से ये एकदम से परेशान और आज बेहोश हो गई, दैट मीन कि शायद वो दिन आसपास ही था जब उसके साथ कुछ बहुत ट्रेजिक इवेंट हुआ था। मे बी आज ही वो दिन हो और उस बात को शायद पहले और आज वो सहन नहीं कर पाई हो, इसलिए बेहोश हो गई हो। अभी ने दर्द से धमनी की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, क्या हो सकता है ऐसा? रणवीर ने कहा, यूजुअली फिजिकल अब्यूज से लड़कियों में कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। आदमी ने आज के समय में फिजिकल अब्यूज को नॉर्मलाइज कर दिया है, पर हाँ, ये लड़कियों के दिल में गहरा सदमा छोड़ जाती है, जो आप देख ही रहे हैं। बाद में लड़कियां हिस्टीरिया डिसऑर्डर डेवलप कर लेती हैं। पर ये मेरी जस्ट एक थ्योरी है, रियलिटी खुद बता देगी। बट हाँ, ये सच है कि इसके साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है और जो भी हुआ है मे बी वो आज के दिन हुआ है। ये सुनकर अभी का दिल धमनी के लिए जोर से दुखने लगा और उसका मन किया धमनी को दुख देने वालों की जान ले ले। अभी ने दुखी मन से कहा, क्या हुआ था धमनी तुम्हारे साथ ऐसा जो तुम ऐसी हो गई हो? उधर पार्टी खत्म हो गई थी। धमनी को ढूंढता हुआ अरमान भी वहाँ आ गया था, क्योंकि दादी के पैरों में दर्द था इसलिए वो अरमान के साथ ऊपर नहीं आ सकती थी। उन्होंने अरमान के साथ एक सर्वेंट को भेज दिया था। अभी ने पाकी से कहकर धमनी के कपड़े बदलवा दिए थे और उससे कुछ कंफर्टेबल पहनाने के लिए बोल दिया था। अभी ने पाकी से कहा, मैं इसके पास ही रहूँगा। सर्वेंट्स को बोलो ऊपर वाले किचन में कुछ सूप बना कर रख दे, इसने कुछ खाया नहीं है, शायद मैं होश में आने पर धमनी को कुछ खिला दूंगा। अरमान जब आया तो उसे लगा कि धमनी सो रही है। वो भागकर बेड पर चढ़ गया। उसका सॉफ्टवेयर उसके हाथों में था। वो धमनी की छाती से लग गया। धमनी ने अनकॉन्शियसली उसे हक कर लिया। अरमान प्यार से बोला, धमनी, कहानी सुनाओ ना। पर धमनी ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, जिससे अरमान उदास हो गया और उसके चेहरे पर हाथ लगाकर उसे जगाने लगा। अभी ने उसके सर पर हाथ रखा और बोला, बेबी, धमनी बीमार है, अच्छा अब दादी के पास सो जाओ। बीमार है? ये सुनकर अरमान बहुत घबरा गया। अभी ने उसे उदास देकर कहा, कोई नहीं, ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने दवाई दी है। अभी ने जैसे अरमान को लेने के लिए धमनी की बाहों से उसको अपने खींचा, तभी धमनी अनकॉन्शियसली उसे अपने तरफ चिपका लिया और चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, मत लेके जाओ प्लीज़, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी, ये मेरा है, मैं हाथ छोड़ती हूँ, प्लीज़। वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है और दया की भीख मांगने लगती है। अबीर और पाकी उसकी ऐसी हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था धमनी के साथ? क्यों है धमनी इतनी बेचैन? आखिर क्या है उस सॉफ्ट टॉय का राज जो अरमान के लिए इतना खास? आखिर क्या हुआ है धमनी को? क्यों है वो इतने दर्द में? क्या पता लगा पाएगा अबीर? आखिर क्या है धमनी का राज? जानने के लिए सुनते रहिए अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव सिर्फ मेरे साथ। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।